बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 वो हम करने जा रहे हैं। हेडिंग है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे उसने क्वेश्चन दिए हैं 8 और उनको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एयोटा रेज़ टू पावर 5। अब एयोटा रेज़ टू पावर 5, अब उससे पहले कि हम ये क्वेश्चन शुरू करें हमें ये पता होना चाहिए, वी मस्ट हैव टू नो कि एयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है। एयोटा इज इक्वल टू -1। एयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 यानी कि अंडर रूट -1 होती है। एयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कैसे? बोथ साइड का स्क्वायर लेते हैं तो इसका रूट स्क्वायर से कट जाता है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। कैसे? अगर ये मेरे पास एयोटा है, इस साइड पे भी मैं इसका भी स्क्वायर लेता हूँ और -1 स्क्वायर रूट का भी यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1 और यहाँ बन जाएगा एयोटा स्क्वायर। तो एयोटा की वैल्यू हमारे पास है -1 स्क्वायर रूट और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये -1 स्क्वायर रूट और वो है -1। तो ये हमने दोनों याद रखने हैं और ये होता है कैसे वो भी बता दिया। अब मेरे पास पहला स्टेप है, इसको सॉल्व करूँगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको पावर इवन करना है। मेरे पास ऑड है, मेरे पास पावर इवन नहीं है, ठीक है, इवन नहीं है तो मुझे यहाँ पे इवन चाहिए। तो उसके लिए मैं अगर कहता हूँ ये पावर 5 है तो एयोटा रेज़ टू पावर 4 कर दूंगा, एयोटा रेज़ टू पावर 4 और साथ में इसके +1 कर दूंगा। ऐसे ही होता है ना, मैं 5 को 1 4 + 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद एयोटा, अब हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर किसी बेस की पावर m + n एक ही है, बेस में 2 पावर ऐड हो रही हैं, तो इट्स मीन वो कहाँ से आई हैं कि वो 2 बेस मल्टीप्लाई हो रही थी। एक की पावर m थी और एक की पावर n थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो m + n हो गई। अब यहाँ पे प्लस हो रही है तो मैं इसको ऐसे और मल्टीप्लाई करके बेस को पावर ज़्यादा लिख सकता हूँ। तो मैं एक एयोटा की पावर 4 और साथ में मल्टीप्लाई एक एयोटा वैसे लिख दूंगा, पावर ऊपर 1 ही होती है। ओके, अब एयोटा जो पावर 4 है, इट्स मीन 4 इक्वल किसके होता है? 2 के स्क्वायर के। तो मैं एयोटा स्क्वायर की पावर 2 कर दूंगा। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे एयोटा स्क्वायर की, मेरे पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए एयोटा स्क्वायर मैंने बनाया। ठीक है, तो एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ये एयोटा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 है, यहाँ पे वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ पे। तो -1 यहाँ पे पुट किया, इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ये वाला एयोटा वैसे ही। तो -1 माइनस है, ऊपर पावर इवन है तो 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? -1 ही, और साथ में मल्टीप्लाई एयोटा है तो आंसर आ गया - एयोटा। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारा मैथड समझ आ गया होगा। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जब हमने यहाँ पे -1 पुट की, मैंने आपको भी बताया था कि -1 नीचे पावर वैल्यू के साथ माइनस है और ऊपर पावर इवन है, तो 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस होना था, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये 1 है क्योंकि -1 का स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा और 1 एयोटा था एयोटा, तो आंसर हमारा एयोटा आ रहा है पॉजिटिव का। समझ आ गई? एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, -1 का स्क्वायर है तो इट्स मीन है -1 2 टाइम मल्टीप्लाई होएगा, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो पॉजिटिव 1 आना था तो मैंने -1 यहाँ लगा दिया, तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव एयोटा है। तो ये अपना क्वेश्चन ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 एयोटा रेज़ टू पावर 16। हमने इसको सॉल्व करना है। ये तब तक सॉल्व नहीं होएगा जब तक हमारे पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम इसको कन्वर्ट ना कर दें एयोटा स्क्वायर में। तो हमें पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो मैं इस एयोटा को अब 16 की जगह, अब अगर देखें तो 16 इज इक्वल होता है मेरे पास 2 × 8, तो इस एक पावर की जगह मैं 2 × 8 में कन्वर्ट इसको कर सकता हूँ। तो मैं एयोटा रेज़ टू पावर 16 की जगह मैंने किया 2 × 8, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, या इन अदर वर्ड्स मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एयोटा स्क्वायर की ऊपर पावर ले ली 8, इस तरह। अब ये एक हमारे पास हमने 9th क्लास में भी ये रूल पढ़ा है कि अगर एक वैल्यू a है उसके ऊपर पावर है
और ब्रैकेट के बाहर एक पावर पड़ी है, इट्स मीन ये जो पावर है ये अंदर वाली 2 से मल्टीप्लाई होती है आगे, तो ये बन जाएगा 2 × 3 a⁻6। और एक और रूल होता है कि अगर एक वेरिएबल है और उसके पावर ऊपर 2 है और एक उसके ऊपर पावर है, ब्रैकेट नहीं है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसको हम 2 × 3 नहीं कर सकते। ये इट्स मीन इसका मतलब होएगा कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो ये वो रूल है, ये मैं ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने 8 बाहर कर दी, पावर कर दी सॉरी, तो 2 8 16 वापस आ जाएगा। तो एज वी नो एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 पुट करूँगा इस एयोटा की जगह, उसकी वैल्यू पुट करूँगा, तो ऊपर पावर इवन है 8, अगर -1 है उसकी पावर इवन है, इट्स मीन कि -1 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आंसर सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर इवन है तो इसको प्लस हो जाना चाहिए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस में आना चाहिए था। तो जब 1 8 टाइम मल्टीप्लाई होएगा और ऊपर पावर साथ इसके माइनस है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सॉरी प्लस का 1 आ रहा है, तो दिस इज आवर आंसर। तो शॉर्टली हमने ये सारा प्रोसेस नहीं करना, हमने इसको सिर्फ मैंने आपको सिर्फ ये करके दिखाया ताकि आपको पता लगे कि ये -1⁻8 हो तो सॉल्व कैसे होता है। इट्स मीन -1 है, पावर 8 इवन है, तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 8 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो वो आंसर +1 आएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हम कर रहे थे, -8⁻⁻19। ये हमारे पास पावर है, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आऊँगा डिनोमिनेटर में, तो ये 1 ओवर बन जाएगा -8⁻⁻19, जिसके नीचे कोई हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता, 1 होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 5 है, इट्स मीन ये 5/1 है, 1 हम लिखते नहीं हैं। ओके, तो जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/5 हो जाएगा, अंडरस्टूड है। तो मैंने इसी तरह ये किया, ये इसको नीचे लेके आ गया हूँ, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई है। अब मैं लिखूंगा बाय सॉल्विंग डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा सिर्फ इसी को, तो मुझे ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एंड पे ही ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास डिनोमिनेटर है क्या, डिनोमिनेटर मेरे पास है -8 × 19, ये है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी। अब -8 कैसे आ सकता है, अगर मैं -1 कर लूँ और साथ मल्टीप्लाई सॉरी (8⁻19 कर लूँ, क्योंकि -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास वापस -8 आ जाएगा। तो इट्स मीन इसकी पावर 19 रखें तो ये -1 ही आता है, तो -1 × (8⁻19 यहाँ तक ये। अब इस 19 को मैंने ऊपर एयोटा का स्केयर लाने के लिए मुझे इसकी पावर को बांटना पड़ेगा 2 हिस्सों में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे -1 तो एज एन एज ही आ गया, और इस एयोटा रेज़ टू पावर -19 की जगह अगर मैं एयोटा की पावर 18 और साथ में मल्टीप्लाई एक एयोटा अलग निकाल लेता हूँ तो कोई मसला नहीं है। अब इट्स मीन कि 18 है और एक एयोटा की पावर 1 है, ये दोनों बेस एक जैसी पावर ऐड हो जाएंगी, वापस 19 बन जाएगा, तो मैंने अलग कर लिया। -1 × एयोटा मैं स्क्वेयर करता हूँ और ऊपर पावर इसकी 9 कर लेता हूँ, 18 चाहिए ना, तो 2 9 18 होता है, मैंने पहले आपको समझाया ये होता कैसे है और रूल इसका बता दिया था। ये एयोटा वैसे ही आ गया। अब एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। ओके, यहाँ पे लिख दें कि वी नो दैट एयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये यहाँ पुट करने से, और साथ में ये वाली एयोटा मल्टीप्लाई वैसे ही आ गया, अंडरस्टूड है। और पावर 9 है, अगर -1 की पावर ऊपर इवन नहीं है, ऑड है, तो वो -1 वैसे ही रहेगा।
तो -1 जब एयोटा से मल्टीप्लाई होएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा। तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस और एयोटा आ जाएगा, मेरे पास आ गया एयोटा। और अब मैं इसको इस वाली वैल्यू में वापस पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर एयोटा। क्यों, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा था, मैं ऊपर वाली नहीं था लिख रहा, क्योंकि बार बार ऊपर लिखना पड़ा था, मैंने नीचे लिख दिया बाय सॉल्विंग डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से। तो जब मेरे पास ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई तो मैंने उसको इसमें पुट कर दिया, ये आ गई, ये सॉल्व। तो मेरे पास एक बन गया ये 1 ओवर एयोटा। अब मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको अब कैसे करेंगे रैशनलाइज, 1 ओवर एयोटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर भी एयोटा से और नीचे भी एयोटा से। तो एयोटा, ये वाला एयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एयोटा 1 जा एयोटा, और नीचे एयोटा एयोटा था एयोटा स्क्वायर। अब वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें पता है एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो एयोटा नीचे -1, अब -1 डिनोमिनेटर 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में हर दफ़ा होता है, हर एक के साथ होता है। तो ये -1 अगर मैं यहाँ से निकाल के यहाँ ऐसे कर दूँ तो 1 मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल माइनस एयोटा आंसर आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखूंगा, 1 इसके साथ माइनस इसके साथ लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का आंसर है माइनस एयोटा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ओके जी, इसका पार्ट 4 है हमारे पास। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 4 है 27 रेज़ टू पावर -26। एक्सपोनेंट हमारे पास जो है वो माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम जो करेंगे 27, इसको ये मैं यहाँ पे हर दफ़ा सोल्यूशन नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब है कि आपने लिखना है जब भी क्वेश्चन के बाद आंसर लिखना शुरू करना है तो हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन लिख के 27 एयोटा, ये हमने एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन लिखना होता है। तो मैं नहीं लिख रहा, इसका मतलब है कि आपने लिखना है, वो मैं नहीं लिख रहा बस। अब 27 है एयोटा रेज़ टू पावर -26, 27 ऊपर रह जाएगा, एयोटा जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो पावर हो जाएगा 26। अब इसका मतलब है मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँ 13 से तो 13 दूना 26, हाँ जी 26, 13 2 दा 26 होता है। तो मैं इसकी पावर को एयोटा स्क्वायर की पावर 13 कर सकता हूँ। ओके, मेरे पास 27 ओवर एयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 13, इसका मतलब मल्टीप्लाई आएंगे वापस 26 आएगा। वी नो दैट, क्या जी हम जानते हैं एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 27 ओवर एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 13 पावर हो तो क्या करते हैं, हमारे पास 13 पावर है तो माइनस माइनस ही रहता है। ओके, तो जी हमारे पास ये बन जाएगा 27 ओवर -1। अब माइनस यहाँ पे नहीं लिखते, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो नीचे 1 है, 1 तो नीचे लिखते हैं नहीं, तो इसका मतलब -27, दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं, हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। तो जब पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे, क्या रकम है जी हमारे पास पार्ट 5 की, पार्ट 5 है हमारे पास एयोटा 11 प्लस एयोटा रेज़ टू पावर 5, एयोटा रेज़ टू पावर 11 प्लस एयोटा रेज़ टू पावर 5। 11 है, मुझे इसका स्क्वायर बनाना है, तो इट्स मीन इसको पहले इवन करना पड़ेगा। मैं एयोटा 10 करके मल्टीप्लाई बाय एयोटा कर देता हूँ, इस वाले को आगे प्लस साइन वैसे ही आ गया। एयोटा 5 की जगह मैं एयोटा रेज़ टू पावर 4 करके मल्टीप्लाई बाय एक एयोटा रहता कर देता हूँ, इसका आंसर ये। ओके, इसको सॉल्व करके ये और इसको मैंने ये एक्सपेंड कर दिया। अब क्या है, 10 कैसे होता है, अगर मैं एयोटा स्क्वायर की पावर 5 करूं तो 5 टू द 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एयोटा प्लस एयोटा 4 एयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा स्क्वायर वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें पता है जी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 पावर 5 इंटू एयोटा, ये वाला प्लस वैसे आ गया, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट की -1 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा स्क्वायर की पावर इवन नहीं है ऑड है, तो इट्स मीन -1 ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा प्लस एयोटा -1 की ऊपर पावर मेरे पास स्क्वायर है, तो इट्स मीन ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय एयोटा माइनस एयोटा प्लस एयोटा, दोनों फिनिश खल्लास हो जाएंगे जी, माइनस प्लस से कट गया,
आयोटा ख़त्म, फिनिश। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। ओके, आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। आगे इसका है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है जी एयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस एयोटा रेज़ टू पावर 3 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा होल स्क्वायर। तो जी वही काम करेंगे जो हमें पहले आता है, बहुत अच्छे से करना। एयोटा रेज़ टू पावर 4 है, मैं इसको एयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करके सारे की पावर 2 कर दूंगा। ओके, ये इवन नहीं है, मैं इसको इवन में कन्वर्ट करूंगा। एयोटा स्क्वायर इन टू एयोटा, ये फिर से एक दफ़ा समझ लें कि एयोटा क्यूब की जगह ये क्यों आ गया। जब भी कोई रकम दो बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। ओके, तो अगर एक बेस है उसकी पावर m प्लस n है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से, दोनों बेसों को मल्टीप्लाई करके पावर ज़्यादा ज़्यादा कर दी। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास एक पावर है जी 2 प्लस 3। ओके, a की पावर 2 प्लस 3 है, तो मैं इसको a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब कर सकता हूँ। ओके, तो ये इसी शक्ल में आ जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे आयोटा के साथ किया है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आयोटा बेस एक जैसी है, पावर ऐड होकर 3 हो जाएंगी। ये आयोटा स्क्वायर वैसे ही है, और साथ में प्लस आयोटा होल स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, -1 के इक्वल होता है क्या? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 होल स्क्वायर प्लस -1 आयोटा वैसे ही साथ में मल्टीप्लाई प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस आयोटा। यहाँ पे आपने साइन बहुत ध्यान से डालने हैं, पुट करने हैं, हर एक माइनस को ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि माइनस जब आगे मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन चेंज कर देता है। आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 की पावर इवन है, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस 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 आयोटा था, माइनस आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये कट गए जी, उड़ गए, +1 -1 से, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से, फिनिश। वापस स्क्वायर है, अंदर रह गया 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल 0। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, देख लें यहाँ तक, ये हमारा एक रहा। हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 तक कर चुके हैं, और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करने की कोशिश करेंगे। ले जी, पार्ट 7 है एयोटा रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय एयोटा रेज़ टू पावर 5 होल पावर क्या है? -5। ओके, यहाँ पे होल पावर 5 है, इसको फिलहाल इग्नोर करें, ऐसे ही रहने दें। इसको सॉल्व करें। जब दो बेस एक जैसी हों, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जब दो बेस एक जैसी हों और डिवाइड हो रही हों, ये भी रूल है, जब दो एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर ऐड होती हैं, जब दो एक जैसी बेस डिवाइड हो रही होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, माइनस होती हैं, कट जाती हैं, m-n लिख देंगे। ओके, तो ये दो बेस एक जैसी हैं, पावर्स ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ? एयोटा रेज़ टू पावर 8 -5 कर सकता हूँ, और होल पावर -5 कर सकता हूँ। अब क्या बन जाएगा? एयोटा 8 में से 5 कट करेंगे तो 3 रह जाएंगे, -5। अब एयोटा क्यूब आ गया, अब ये 5 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये अंदर 3 से मल्टीप्लाई होएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एयोटा 3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो जी एयोटा 5 3 15, 15 3 5 माइनस। अब क्या करना है? मुझे एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे करना पड़ेगा जी, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास 1 ओवर एयोटा रेज़ टू पावर 15 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1 ओवर एयोटा रेज़ टू पावर 15, मैं एयोटा 15 को एयोटा 14 इसको इवन कर लिया और एक एयोटा मल्टीप्लाई करके अलहदा कर लिया। ये बार बार समझा चुका हूँ ये स्टेप कि अलहदा करते कैसे हैं। ठीक है, बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड होती हैं, तो मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया। एयोटा 14, 1 ओवर एयोटा 14 की जगह मैं एयोटा स्क्वायर की पावर 7 कर देता हूँ, 2 7 14 वापस आ जाएगा, साथ में एयोटा वैसे ही पड़ा।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, 1/, वी नो दैट, हम जानते हैं एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, सही से जरा लिख लें, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, ओके। तो ये एयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 पुट कर दूंगा, -1 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, तो माइनस की पावर ऊपर ऑड है तो -1 ही रहेगा, 1/- एयोटा आ जाएगा, -1 एयोटा था माइनस एयोटा, ओके। यहाँ तक कंप्लीट है। अब एक दफ़ा देख लें, हमने ये काम किया ठीक है, हाँ जी, 15 प्लस हो गया, 14 और 1 2 7 स्क्वायर -1, यहाँ तक ठीक है। अब इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके, माइनस एयोटा से इधर भी, माइनस एयोटा से इधर भी, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस एयोटा स्क्वायर, ओके। तो जब ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 ऊपर माइनस एयोटा, माइनस माइनस से फिनिश कर लास्ट, तो मेरे पास आंसर आ गया एयोटा। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, ओके, अंडरस्टूड है जी। तो ओके जी, ये सबने नोट कर लिया, वापस इसका आंसर एयोटा था। तो अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का, पार्ट नंबर 8। उसमें क्या कह रहा है जी, ओके जी, इसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, एयोटा रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई एयोटा रेज टू पावर 29। अब ये दो एक जैसी बेस है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमें रूल पता है, दो एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ओके। तो हम यही अप्लाई करेंगे, एयोटा एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स ऐड कर देंगे, 13 + 29, तो मेरे पास एयोटा रेज टू पावर 42 हो जाएगा, 20 10 3 39 1 40 2 42, ठीक है। अब ये 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 21, है ना, 2 × 21 42, इसका मतलब एयोटा स्क्वायर की पावर 21 कर दूंगा, एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 21 एयोटा स्क्वायर, वी नो दैट, हमें पता है एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 पुट करूंगा, 21 -1 माइनस है, पावर इवन नहीं है, ऑड है, तो -1 वैसे ही रहेगा, इट्स मीन -1 21 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस का आएगा, तो -1, दिस इज आवर आंसर। और आपने ये पूरी एक्सरसाइज स्किप करके नहीं देखनी, बीच में पॉइंट मिस हो गए तो आपको समझ नहीं आएगी, हर स्टेप देखना है कौन सा स्टेप कैसे हुआ है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 पूरे पार्ट 1 to 8 हमने कंप्लीट कर लिए, ओके। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन थे हमारी एक्सरसाइज 1.1 के, और क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे, तो वो हमने सारे अभी कंप्लीट कर लिए। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे।